गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के इस सेशन में इनवाइट लोगों को कैसे किया जाए इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस का प्लान सुनने के लिए, वो आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। देखिए, हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं। उसमें हम कुछ हमारे जानने वाले होते हैं करीबी, और कुछ हमारे अनजान लोग होते हैं जिनसे हमारी ज्यादा बोलचाल नहीं है। तो अगर आप कुछ लोगों को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं तो वो दो टाइप के प्रोस्पेक्ट होंगे। या तो वो वार्म प्रोस्पेक्ट होंगे। वार्म प्रोस्पेक्ट में वो कैटेगरी के लोग आएंगे जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं और आपकी अच्छी बातचीत है। तो देखिए, उनको इनवाइट करना थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। और जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स होंगे, मतलब ऐसे लोग जिनको आप ज्यादा नहीं जानते और सच माने तो स्ट्रेंजर्स हैं, आपकी ज्यादा बोलचाल नहीं है, उनको इनवाइट करने का तरीका अलग होगा। और देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में लोग बाग आपको दिखते हैं तो आप झट से उनको कहना शुरू कर दें कि क्या आप मेरा वेस्टीज का प्लान सुनेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ लोग सेल्समैन होते हैं वो कि ये ले लो वो ले लो। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि वेस्टीज सुन लो वेस्टीज सुन लो। हमें पहले उनको वार्म प्रोस्पेक्ट बनाना है, मतलब हम उनसे बोलचाल करनी है, रिलेशन बनाना है, और रिलेशन बना के तब उनको इनवाइट करना है वेस्टीज के लिए। मतलब ये कोई वेस्टीज कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप ये ले लो वो ले लो करके करें। तो किसी को भी आप अनजान को, स्ट्रेंजर को अगर आप बताना चाह रहे हैं वेस्टीज के बारे में, पहले उनसे रिलेशन बनाइए, उनको वार्म प्रोस्पेक्ट में बदलिए, मतलब उनसे जान पहचान अच्छी करिए, और फिर उनको इनवाइट करिए प्लान सुनने के लिए, वेस्टीज का प्लान सुनने के लिए। और देखिए, इसमें जैसे कि हम बार बार बताते हैं और आप सब लोग काफी टाइम से ज्वाइंट हैं, तो आपको नॉलेज होगी कि शुरुआत में हम सबसे पहले अपने करीबियों को ज्वाइन कराते हैं इस बिजनेस में। वो हमारे कहने से ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन बाद में ज्यादा काम नहीं करते। हमें मेन लोग चाहिए होते हैं स्ट्रेंजर्स, जो जिनसे हमारी मतलब कोल्ड प्रोस्पेक्ट कहना चाहिए, कोल्ड प्रोस्पेक्ट चाहिए होते हैं। अब कोल्ड प्रोस्पेक्ट कहाँ से ढूंढेंगे? काफी तरीके हैं। या तो आप डाटा कलेक्ट करिए उनसे, किसी का रेफरेंस मिलता है आपको, कोई आपके फ्रेंड है वो आपको रेफरेंस दे, आप उनसे बात कर सकते हैं। या सोशल मीडिया से आप उनको कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाइए अच्छे से, और उसमें काफी लोग क्या करते हैं कि रेगुलर उस पे फेसबुक प्रोफाइल तो बनी भी है लेकिन रेगुलरली अपडेट नहीं करते वेस्टीज के पोस्ट को, तो वो लैकिंग हो जाती है। आपको अपने आप को दिखाना है कि आप वेस्टीज में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और आपको वेस्टीज की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कि आपकी उपलब्धियां ना हो अभी इस बिजनेस में, लेकिन आप अपने क्रॉस लाइन, अपलाइंस या किसी भी वेस्टीज के लीडर्स के आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि लोगों के मन में उत्सुकता जागे और उनके मन में ये फीलिंग आए कि आप वेस्टीज में अच्छी तरह से बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं होगा क्या कि वो चाहे इनिशियली आपसे वेस्टीज के लिए ना इन्वॉल्व हो, लेकिन जब आपकी पोस्ट देखते रहे तो उनके मन में हिट होता रहेगा वेस्टीज, तो वो कहीं ना कहीं जाके आगे पूछ सकते हैं। तो ये फेसबुक या व्हाट्सएप पे भी आप अपना स्टेटस लगाएं तो आपके हो सकता है काफी लोग कॉन्टेक्ट्स में होंगे, मोबाइल में कॉन्टेक्ट ऐसे होंगे जिनसे आपकी रेगुलर बोलचाल नहीं होगी, लेकिन कभी आपने उनसे गीजर ठीक कराया होगा, एसी ठीक कराया होगा, फ्रिज ठीक कराया होगा, या एक्सवाइजेड कोई भी होगा, तो वो आपका स्टेटस देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी हिट होगा। तो देखिए, ऐसे लोगों का एक लॉ ऑफ एवरेज होता है कि ये एकदम से ज्वाइन नहीं होंगे। और अगर लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार अगर आप 20 लोगों को इस टाइप से हिट करेंगे या इनवाइट करेंगे तो उसमें से केवल एक आएगा, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ज्वाइन हो जाए। लेकिन इनवाइट करना और मीटिंग में बुलाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी को आप इनवाइट ही करना भूल जाएंगे या इनवाइट नहीं करेंगे तरीके से, तो ना तो कोई आपका प्लान सुनने आएगा, और प्लान सुनने कोई नहीं आएगा तो एनरोलमेंट भी नहीं होगा, तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। काफी लोग क्या करते हैं कि देखिए, स्टार्टिंग में इनवाइट किया, फेसबुक पे बहुत अच्छी एक्टिविटी करी, व्हाट्सएप पे एक्टिविटी करी, लेकिन फिर रिजल्ट नहीं आया तो फिर वो बंद कर देते हैं। या
कोई और उपलब्धि हो तो वो किसी और फील्ड की अगर उपलब्धि हो तो उससे रिलेट नहीं करते वेस्टीज को, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। हमें एक रूटीन में करते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं जाके रिजल्ट जरूर आता है। तो देखिए ये मैंने इस वजह से कहा क्योंकि अगर हम एक चीज बार बार करते रहेंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं फेसबुक के उसमें उनके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया तो उनके ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आपको सुनने के लिए आए, आपके प्लान में सुनने के लिए आए। वो बात अलग है, ये प्लान आप ही दे रहे हो या आपके अपलाइन दे रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में तो आप अपने अपलाइन से करा सकते हैं और फिर धीरे धीरे सीख सीख के आपका खुद का प्लान कर सकते हैं। लेकिन इनवाइट ऐसे करिए और करते रहिए। अगर स्ट्रेंजर्स हैं तो उनको अपना फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपनी उपलब्धियां, अपनी या अपनी टीम की या अपने क्रॉस लाइंस की आप उपलब्धि दिखाते रहिए, कहीं ना कहीं वो हिट होगा। इनवाइट करने के कुछ तरीके होते हैं जिसमें आपकी इनवाइट करने के तरीके में ये इन्वॉल्व जरूर होने चाहिए। 5C बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या एक्साइटमेंट में ये भूल जाते हैं कि हमें ये 5C's का भी ध्यान रखना होता है अपनी बातचीत करने के तरीके में। तो देखिए सबसे पहला C है कन्वर्सेशन। हमारे बातचीत करने के तरीके में एक जोश होना चाहिए। अगर हम खुद ही जोशीले अंदाज में बात नहीं करेंगे तो सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं जागेगा। तो पूरा हमें जोश में बात करनी है लोगों से। और अपने देखिए सबसे पहले इनवाइट करने से पहले अपने भी कुछ फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई इंटरेस्ट ही नहीं जगा पा रहे हैं, तो मतलब एक जोशीले अंदाज में करिए। अगर जोश के साथ आप करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं इनवाइट तो वो अलग बात है, वरना अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं मतलब फेस टू फेस इनवाइट कर रहे हैं तो आप आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल सामने वाले को दिखे। और देखिए वेस्टीज के बारे में बताने में बिल्कुल भी जल्दी मत करिएगा। आपको इसके लिए एक फॉर्म टेक्निक का यूज करना है। फॉर्म टेक्निक का फॉर्म कोई पर्चा नहीं भरवाना है। फॉर्म का एक फुल फॉर्म होती है। एफ से होती है फैमिली, ओ से होता है ऑक्यूपेशन, आर से होता है रिक्रिएशन मतलब उनकी किस चीज में हॉबी रुचि है, क्या चीज उनको अच्छी लगती है, और फिर एम मतलब मनी। तब इनविटेशन पार्ट पे एज सच आना है आपको। तो देखिए किसी से आप चाहे आपकी जान पहचान हो, आपका कोई फैमिली मेंबर हो, लेकिन आप काफी टाइम बाद उनसे बात कर रहे हो तो सीधे आप एम पे मत आइए। तब भी उनसे पूछिए उनका क्या हालचाल है, घर में सब ठीक है, उनकी जॉब कैसे चल रही है। जॉब का पार्ट आएगा, जॉब या बिजनेस का पार्ट आएगा, ओ में मतलब ऑक्यूपेशन में। फिर उनसे आप पूछिए कि उनकी किस किस क्या चीज उनको अच्छी लगती है। हो सकता है टाइम के साथ उनकी हॉबी अगर आपको पता भी हो तो आपको चेंज होगी हो। तो अपनी बातचीत में आप बात करने के तरीके में ढूंढने की कोशिश करिए कि अब उनको क्या अच्छा लगता है, उनका पिचिंग पासवर्ड क्या है। और पिचिंग पासवर्ड अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा पूरे एनरोलमेंट तक, चाहे वो इन्विटेशन हो फिर प्लान हो, और जब वो एनरोलमेंट लेंगे वो पूरा आपको हेल्प करेगा अगर आपने पिचिंग पासवर्ड ढूंढ लिया। पिचिंग पासवर्ड क्या होते हैं वो अभी अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो और देखिए आपकी जो भी कन्वर्सेशन हो उसमें बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि केवल आप ही बोले जा रहे हो, आप सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए। और उनकी जो भी इंटरेस्ट है, जो भी उनको अच्छा लगता है उसमें भी अपना इंटरेस्ट दिखाइए। ऐसा नहीं कि केवल आप अपना वेस्टीज ही थोप दें उनपे, आप उनका भी उनसे भी डिस्कस करिए कि उनको क्या चीज अच्छी लगती है, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है या जॉब कैसे चल रही है। तो उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट सुनना सबको अच्छा लगता है। अगर हम किसी भी फंक्शन में जाएं हम अच्छे से ड्रेसअप होकर जाते हैं। हम ऐसा नहीं कि सिंपल टी शर्ट और जीन्स में चले गए, लेकिन हम अच्छी तरह से ड्रेसअप होकर जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सुनना सबको अच्छा लगता है। और कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज है, अगर किसी भी फंक्शन में आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो वो आपको जिंदगी भर तक याद आएगा कि मैं उस फंक्शन में गया था और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला था, या मैंने ये कपड़े पहने थे तो उस दिन मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट मिला था। तो ये हमेशा याद रहता है। और सामने वाले को अगर आप
उनकी अच्छी सच्ची तारीफ कर देंगे तो वो उनको फील गुड फील कराएगा, फील गुड फैक्टर आएगा और उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा आपके ऊपर। तो देखिए, अगर आप चाहे किसी भी चीज के लिए इन्वाइट कर रहे हो, वेस्टीज के लिए कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो वो एज सच वेस्टीज को या वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के लिए ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपके लिए ज्वाइन करेगा। तो आपको अपने साथ ट्यूनिंग अच्छी बनानी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी वो इन्वाइट होगा। तो देखिए, अगर आप उनकी तारीफ कर देंगे, और तारीफ देखिए ये ध्यान रखिएगा कि झूठी नहीं होनी चाहिए, जो आपको एक्चुअल में लगे वो आपको उनको करनी है उनकी। तो कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल्स है कि आप बहुत अक्लमंद हैं, आप बहुत क्लेवर हैं, मैं आपकी लोग बाग आपकी इज्जत करते हैं और आपका बहुत ही आदर सम्मान है सोसाइटी में, और या आप बहुत हार्ड वर्किंग है। देखिए, इस केस में कुछ जैसे मैं भी इनवाइट करता हूँ, तो कभी कभी कोई लोग, जैसे एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि एक था जिसने खुद अपने बेस पे एक शोरूम खोला था, तो मैंने उसकी तारीफ करी कि आप बहुत मेहनती है कि आपने अपने आप मेहनत करके शोरूम सेटअप किया, उससे एक अच्छा फील गुड आता है। और जो मैंने कोई झूठी तारीफ नहीं करी, मैंने जो मुझे लगा वो मैंने करी। फिर एक और को इनवाइट किया था, तो उन्होंने अपने आप ही पिचिंग पास बताना शुरू कर दिया कि मेरा एक पैशन है कि मुझे विदेश यात्रा करनी है। तो मैंने उसमें कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि आप अभी इतनी कम उम्र के हैं, क्योंकि वो 21 ईयर्स का था, लेकिन तब भी आपके पैशन है कि आपको विदेश यात्रा करनी है। और जैसे आप क्योंकि वो एक और बिजनेस भी सेटअप कर रहे थे, फ्लोर मिल सेटअप कर रहे थे, तो मैंने बोला कि आप ये फ्लोर मिल सेटअप कर रहे हैं और इतना अच्छा, इतना बड़ा सपना देख रहे हैं, तो अच्छा है, आप सपना देखना जरूरी है और फिर उसको पूरा तो हो ही जाएगा, लेकिन जितना बड़े सपने होंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी, आप अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट आपकी बातचीत में होने चाहिए, बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, जिससे रिजल्ट भी अच्छा है। और देखिए, कहीं ना कहीं आपको क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, मतलब जिज्ञासा पैदा करनी है। देखिए, एक तो आपके बात करने के तरीके में जोश होना चाहिए, फिर आपको कुछ जिज्ञासा पैदा करनी है। क्योंकि देखिए, ये मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर कोई मूवी है जो सस्पेंस मूवी है, अगर क्लाइमैक्स आपने पहले ही बता दिया, तो फिर आपको आपकी मूवी देखने आएगा कौन? आपने पूरा प्लान अगर कोई इंटरेस्ट नहीं जगाया, सॉरी, ये कंट्रोल पार्ट में है। क्यूरियोसिटी का मतलब है कि आपको जिज्ञासा पैदा करनी है। देखिए, कोई भी अगर सस्पेंस मूवी आती है तो उसमें एक जिज्ञासा पैदा की जाती है कि इसमें कुछ ऐसा होगा जो आपको देखने के लिए अच्छा लगेगा। तो इस टाइप से आपको जिज्ञासा पैदा करनी है। देखिए, जिज्ञासा पैदा करने के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जो जहां पे लोग बाग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जो पूरे साल भर में लोग नहीं कमा सकते। या मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां पे लोग बाग इनकम टैक्स इतना दे देते हैं महीने में ही, जो लोग बाग साल भर में भी नहीं देते। तो ये इससे जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इनकम टैक्स इतना लोग बाग देते हैं या इतनी कमाई करते हैं महीने में, जो लोग बाग साल भर में भी नहीं कमा पाते। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप उनको बोल सकते हैं कि मैं एक ऐसे बिजनेस कर रहा हूं जो जिसमें बहुत सारे लोग कामयाब हैं और उसके लिए मैं आपसे सलाह लेना चाह रहा हूं। तो देखिए, ये इससे होगा क्या कि वो उनमें इंटरेस्ट जागेगा कि आप उनसे सलाह ले रहे हैं। और देखिए, सलाह देना सबको अच्छा लगता है, आप उनको एक ऊंचे पायदान पर पहुंचा देंगे सलाह मान के, तो इससे उनको अच्छा फील होगा और वो आपके प्लान सुनने के लिए आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे उनके। बाकी जैसे क्रेडिट कार्ड या बैंक के लोन के लिए फोन आते होंगे आप सबके पास, तो अगर सबसे पहले तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको बैंक लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर आप मना करते हैं तब फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको आपका कोई फ्रेंड हो, आपको रेफरेंस देना चाहे तो आप दे सकते हैं। तो वही टेक्निक आपको यहाँ यूज करनी है। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि आप के कोई मित्र हो जो ये एक शानदार बिजनेस करना चाहते हो, जहाँ पे लोग बाग महीने में इतना कमा लेते हैं जो साल भर में नहीं कमा पाते, तो आप रेफर करिए, हमें नाम बता दीजिए। तो देखिए, उससे होगा क्या कि उनको एक इंटरेस्ट जागेगा कि ये मेरे थ्रू मेरे फ्रेंड्स को टैग कर इन्वाइट करना चाह रहे हैं, तो उनके साथ साथ मैं भी आ जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी पैदा होगी।
एक और एग्जांपल है कि आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मैं एक बिजनेस मैंने सेट किया है और वो मैं आपके एरिया में एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। तो उससे होगा क्या कि देखिए वो उनको ऐसा लगेगा कि आपका बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, इसका मतलब बहुत अच्छा बिजनेस है और आपके उनके एरिया में आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जागेगा और वो आपके प्लान में आना चाहेंगे। तो ये क्यूरियोसिटी पैदा करिए तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। प्लस अपने बात करने के तरीके में कंट्रोल लाइए, क्योंकि जैसा मैंने अभी लास्ट ऑप्शन में क्यूरियोसिटी में बोला था कि अगर आपने सस्पेंस मूवी का क्लाइमेक्स पहले ही सब बता दिया तो आपका कंट्रोल, तो आपकी मूवी देखने आएगा कौन, मतलब आपका प्लान सुनने आएगा कौन। और देखिए प्लान जो प्रॉपर मीटिंग में होता है वो एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट आप फोन पे क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो अगर आप फोन पे ही सारा प्लान दे देंगे तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा और उनको समझ भी नहीं आएगा। लोग बाग को तो आमने सामने बिठा के समझाएं तब भी नहीं आता, तो आपके फोन पे अगर आपने सब समझा दिया तो रिजल्ट बहुत ना के बराबर आएगा और चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए। तो एक थोड़ा कंट्रोल रखिए और किसी को भी मीटिंग में लाएं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उनको ये बताइए, पहले से क्लियर कर दीजिए कि ये 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी। क्योंकि होता क्या है कि काफी लोग बिना बताए ले आते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन की मीटिंग है, और जब 1 घंटा पार हो जाता है या 45 मिनट्स पार होता है तो वो अनइजीनेस हो जाती है उनको और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये चीज बचाने के लिए आप उनको पहले से ही करिए, जिससे कि वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होके आए कि 1 घंटा उनको इस मीटिंग में लगेगा, तो वो पूरी मीटिंग में एक इंटरेस्ट उनका बना रहेगा। और देखिए ये जो जो भी इनवाइट आप कर रहे हैं उसको एक एंड तक पहुंचाइए, मतलब उसको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाइए, मतलब कमिटमेंट लीजिए कि इस डेट को मीटिंग है और ऑन द स्पॉट आप फिक्स करिए। बिल्कुल टालम टोल मत कर रही है कि 1 हफ्ते या 1 महीने आगे की डेट आप ले लें। आप उनसे कमिटमेंट लीजिए कि इस डेट को मैं आपकी मीटिंग शेड्यूल कर देता हूं, और मेरे अगर आप अपने अपलाइन से करा लें तो अपलाइन को अपने एक अच्छे ओहदे पे रखिए। ऐसा मत फील कराइए कि वो हमेशा खाली रहते हैं। आप उनको ये बोलिए कि आप मेरे को टाइम डेट एक बता दीजिए, मैं अपने अपलाइन से परमिशन ले लूंगा, उनका शेड्यूल चेक करके उनसे करवा लूंगा, वैसे वो बहुत बिजी रहते हैं। तो इस टाइप का आप टेक्निक यूज करिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और देखिए पिचिंग पासवर्ड ढूंढना बहुत जरूरी है। पिचिंग पासवर्ड अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि देखिए हर किसी का पिचिंग पासवर्ड अलग अलग होता है। किसी को आर्थिक आजादी आर्थिक आजादी चाहिए होती है, मतलब उनको ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। और देखिए आर्थिक आजादी की बात करें तो किसी भी और जॉब या बिजनेस में बिल्कुल है ही नहीं। तो आर्थिक आजादी केवल इसमें मिलती है। तो अगर आपको पता चल जाता है कि वो आर्थिक आजादी में इंटरेस्टेड है तो आप उस पर हिट कर सकते हैं अपने इन्विटेशन में या प्लान में। तो किसी को समय की आजादी चाहिए होती है, क्योंकि वो हो सकता है कि बिजनेस में हो। तो अगर आप उनसे बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने बोला कि मैं बिजनेस करता हूं, तो आप उनसे उनके ऑफिस आवर्स पूछ सकते हैं कि आप कितने बजे से कितने बजे तक करते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं हिट करने के लिए कि संडे तो घर पे रहते होंगे। हो सकता है वो ये बोल रहे कि नहीं संडे को ही मेरे को बिजनेस जाना पड़ता है, बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। तो आपको मिल गया टाइम फ्रीडम, आपको पता चल गया कि उनको समय की आजादी चाहिए। आप उनको एक सेंटेंस में बोल लीजिए, फिर तो आप अपने परिवार को टाइम दे ही नहीं पाते होंगे। तो आपको पिचिंग पासवर्ड मिल गया, आप उनको बता सकते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है, मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताना चाह रहा हूं जहां पे आपको कुछ टाइम मेहनत करके फिर बाद में समय की आजादी मिलेगी और आप अपने परिवार के साथ टाइम बिता सकते हैं। मनी फ्रीडम में आप एक चीज भी बोल सकते हैं, अगर कोई कहे कि मुझे मनी फ्रीडम है तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि क्या आप के बच्चे जो भी कुछ डिमांड करते हो कि मुझे ये चाहिए, आप उनको दिलवा देते हैं? वो कहेंगे नहीं, क्योंकि तो इसका मतलब उनको आर्थिक आजादी नहीं है। तो आर्थिक आजादी यहाँ पे मिल सकती है, यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं जहां बच्चे जो भी कहेंगे या फैमिली जो भी कहेगी वो आप दिलवा सकते हैं बिना कोई बहाने बनाए। फॉरेन ट्रिप किसी को, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक मेरे प्रोस्पेक्ट थे जिनको फॉरेन ट्रिप विदेश घूमना का पैशन था,
तो देखिए मुझे पिचिंग पासवर्ड मिल गया, फिर मैंने उसी के लिए इनवाइट कर दिया कि यहाँ पे विदेश यात्रा होती है साल में 2 बार, कोरोना ऑब्वियसली कोरोना काल से पहले, और अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो ये पिचिंग पासवर्ड हो सकता है। किसी को कारों का शौक है कि मुझे ऑडी मर्सिडीज लेने का सपना है, तो आप उस पर हिट कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग कार ले चुके हैं। ड्रीम हाउस, किसी को अपना खुद का सपनों का घर चाहिए जिसमें बहुत सारे कमरे हो और शानदार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो आप उस पर हिट कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे लोगों ने अपना घर बनवाया है। एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लोग बाग एक अपने सपनों का घर बना सकते हैं, जो नॉर्मल जॉब बिजनेस में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। किसी को नेम एंड फेम चाहिए होता है, उनको मशहूर होना पसंद होता है, तो वो यहाँ मिल सकता है, आप उस पर हिट कर सकते हैं अगर आपको पता चल गया है। देखिए अच्छी एजुकेशन सभी को चाहिए। हो सकता है कि वो कुछ आपके बातों में ये बताएं कि मेरे बच्चे हैं लेकिन मैं उनको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो ये आपको पिचिंग पासवर्ड मिल जाएगा। तो देखिए आपको जो बात करेंगे, आपको पिचिंग पासवर्ड ढूंढना ही है। स्ट्रेस फ्री लाइफ, किसी की हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। देखिए स्ट्रेस तभी होता है जब बहुत सारे लोन हो और किसी के ऊपर, और तो स्ट्रेस रहता है कि वो कैसे चुकाए जाएंगे, आगे कैसे चुकाए जाएंगे, तो ये भी एक पिचिंग पासवर्ड हो सकता है। और किसी को रिटायरमेंट के बाद की चिंता हो कि मैं अभी तो जैसे जैसे कमा रहा हूँ, लेकिन जब मैं काम करने लायक नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे को इनकम कैसे आएगी। अगर ये पिचिंग पासवर्ड है तो आप जानिए बातचीत में और उसको हिट करिए, क्योंकि यहाँ रिटायरमेंट के बाद भी, इवन हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी इनकम आती है फैमिली को, तो देखिए इससे अच्छा और कोई बिजनेस ही नहीं है। तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं इन्वाइट करने में कि क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए कि देखिए अगर किसी का पोस्ट रिटायरमेंट का है पिचिंग पासवर्ड, तो आप उनको ये बोलिए कि मैं एक बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं आपको, जिसमें लोग बाग रिटायरमेंट के बाद भी एक अच्छी खासी इनकम पा सकते हैं, और इवन जब जीवन के बाद भी एक अच्छी खासी इनकम आती है, तो एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी। ये पीएमएफ कैसे ढूंढें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये ढूंढना ही है आपको। आप उनसे पूछे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस पे आप हिट करिए कि आपकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती होगी, आप तो बिजनेस अपना ही काम है तो अपनी मर्जी से जाते होंगे, और ना जाए भी आपका बिजनेस चलता रहता होगा, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लूप होल होगा, आपको मिल जाएगा। आप उनको ये भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम। इस पे हो सकता है उनका फ्री टाइम रहता ही ना हो, तो फिर आपको पिचिंग पासवर्ड मिल जाएगा। हो सकता है वो कहे कि मुझे खाली टाइम मिलता ही नहीं है, जॉब करता हूँ, जॉब में पूरे 9 बजे तक, कभी कभी 12 घंटे की जॉब हो जाती है, कभी कभी 10 घंटे की हो जाती है, और कभी कभी सैटरडे संडे को भी बुला लिया जाता है, तो इसका मतलब उनके समय की आजादी नहीं है, तो आपको मिल जाएगा। व्हाट डू यू लाइक, इसमें आपको पता चल जाएगा उनके सपने क्या हैं, उनको घर चाहिए, कार चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, तो ये चीजें आप पहले पूछे जिससे कि आपको पीएमएफ मिल जाए। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप पीएमएफ इनवाइट करने में जब आप ढूंढेंगे तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर आप खुद प्लान कर रहे हैं तब तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप अपने अपलाइन से प्लान करा रहे हैं तो आप उनका प्रोस्पेक्ट का पीएमएफ उनको बता दीजिएगा, जिससे कि वो प्लान में कवर कर सके, उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसमें व्हाट डू यू डू फॉर्मूला में देखिए ये बहुत, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर किसी ने ये पूछ लिया फिर तो आपको एक मौका मिल गया, और मौका मिल गया तो आपको चौका लगाना ही है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शंस मैंने लिखे हुए हैं, इसमें आप क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर आप किसी स्टूडेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि अगर उन्होंने पूछा है, देखिए ये चारों केसेस जो हैं ये तब करने हैं अगर कोई सामने वाला पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं आपसे। तो अगर कोई स्टूडेंट ने पूछा आपसे कि आप क्या करते हैं, तो आप उनको बोलिए मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूं कि वो 50,000 रुपए महीने कमा सके स्टडीज के साथ, कॉलेज या स्कूल के साथ साथ वो 50,000 रुपए महीने तक कमा सकते हैं। मैं ऐसे हेल्प करता हूँ लोगों को, तो उनका जिज्ञासा पैदा होगी और वो आपको इनवाइट करने का मौका मिल जाएगा।
तो अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, इनवाइट कर दीजिए कभी भी 1-2 दिन की, या अगर आप खुद प्लान देने में सक्षम है, सीधे जूम पे कनेक्ट करिए और उनको प्लान शो कर दीजिए। वरना अगर अपलाइन से कराना है तो आप अपलाइन से टाइम लेके पहले उनसे टाइम लीजिए और फिर अपने अपलाइन के साथ फिक्स कर दीजिए। अगर आप किसी वर्किंग प्रोफेशन मतलब जॉब करने वाले को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं, आप उनको बोलिए मैं हेल्प करता हूं वर्किंग जो जॉब करते हैं लोग उनको लाखों रुपए महीना कमाने में मदद करता हूं पार्ट टाइम में। वो अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं और लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है, किसी की शॉप है, किसी का शोरूम है या फैक्ट्री है, अगर कोई वो फॉलो आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप उनसे बोलिए कि मैं लोगों की मदद करता हूं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने में जो बिना पैसा लगाए शुरू हो जाता है। इन सब चीजों से देखिए क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है और आप उनके पिचिंग पासवर्ड पे हिट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो बिना पैसा लगाए शुरू हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा। तो ये हो सकता है। और जहां तक जॉब वालों की बात करी मैंने कि लाखों रुपए महीना पार्ट टाइम में, वो तो फुल टाइम भी करें तब भी लाखों रुपए महीना आने में बहुत प्रॉब्लम होती है और कब तक आती रहे, कब सैलरी कट हो जाए कुछ पता नहीं। चौथा है, अगर कोई जनरल है ना, स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, या उन्होंने बताया नहीं है कि वो क्या है, क्या करते हैं, तब आप सिंपल ये बोल सकते हैं, उन्होंने ही पहले पूछा कि आप क्या करते हैं, तो आप उनको ये बोल सकते हैं मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो अपने सपने पूरे कर सके, अपने सपने सच में बदल सके। तो ये भी एक क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है और कहीं ना कहीं वो अपने, हो सकता है अगर आप ये बोले, वो अपने सपने बताने लगे। और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि वैसे आपके क्या सपने हैं, आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एक बात करने का और पॉइंट्स मिल जाएंगे और उनसे घुल मिलने का आपको मौका मिल जाएगा। तो ये आप चीजें यूज करिए, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है ये चारों चीजें, आप इन चारों चीजों को यूज करिए। सोशल मीडिया फ्रेंड्स को कैसे इनवाइट करें, जैसे फेसबुक पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और देखिए डेली आप 5 से ज्यादा रिक्वेस्ट मत भेजिएगा। अगर 5 से ज्यादा भेजेंगे तो आपका वो पास जो छठी आपकी रिक्वेस्ट होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी, वो जाएगी नहीं, क्योंकि फेसबुक का ऐसा रूल है कि आपको डेली 5 मैक्सिमम 5 रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। तो जो भी आप रिक्वेस्ट भेजें वो ध्यान से पहले प्रोफाइल देख के भेजिएगा। अगर आपको प्रोफाइल सूटेबल लगती है तब आप उनको भेजिएगा। अगर किसी ने अपने प्रोफाइल पे कोई डाला ही नहीं है या लॉक कर रखी है, उनको आप रिक्वेस्ट मत भेजिए। और स्टार्टिंग में आप उनको इंस्पिरेशनल मैसेज भेजिए, जिससे कि कोई ऐसी चीजें जो बिना कहे भी आपका काम हो जाए, मतलब बिना कहे भी, आप डायरेक्टली ना भी कहें तब भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वेस्टीज चला जाए। तो ऐसे कोई इंस्पिरेशनल मैसेजेस भेजिए, मोटिवेशनल मैसेज भेजिए और अपनी टीम की अचीवमेंट शेयर करिए। हो सकता है आपकी स्टार्टिंग हो तो आपकी टीम में कोई मेंबर ना हो, तो कोई नहीं, आप अपने अपलाइन की या अपने अदर लीडर्स की आप अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं। और देखिए ये बहुत करनी है, मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी जो वॉल आए, जब भी वो फेसबुक खोले तो आपके ही पोस्ट आए, तो आप रेगुलर रखिए। ऐसा ना हो कि आपने एक महीने बहुत अच्छे पोस्टिंग करी और फिर उसके बाद आप शांत पड़ गए, ये बिल्कुल मत करिए। आप अपनी अचीवमेंट दिखाते रहिए, क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स पे फेसबुक फ्रेंड पे हिट करने में आपको टाइम लगेगा, काफी टाइम लग सकता है। और फिर आप साइड बाय साइड वेस्टीज के जो प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल वीडियो है, जैसे हमारा टीम का चैनल है मेरे नाम से, रजनीश अग्रवाल के नाम से, आप उसमें बहुत सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस भी हैं, डेमोज भी हैं, आप वो शेयर करते रहिए रोज। और पर्सनली मैसेंजर पे भी आप भेज सकते हैं, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे। और देखिए अगर इनवाइट आप कर रहे हैं और लोग बाग नहीं आ रहे हैं तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ना ही डीमोटिवेट होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो, और अगर ज्यादा ही कमी हो रही है तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं केस टू केस कि मैंने इस प्रोफेशन के लोग को इनवाइट किया था और वो इनवाइट नहीं हुआ। जो भी बातचीत है वो आप उनको बताइए अपने अपलाइन को, और वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हो सकता है कि आपने कोई ब्रिज ही नहीं बनाया हो। अब देखिए आप और वो नदी के दो पार हैं,
अगर आपने एक रिलेशन ही नहीं बनाया और सीधे इनवाइट कर दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको वही मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको स्ट्रेंजर्स को अगर आप इनवाइट कर रहे हैं थोड़ा ब्रिज बनाइए, या आप अपने रिलेटिव को भी इनवाइट कर रहे हैं जिनसे आपने कई सालों या कई महीनों पहले बात करी थी, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अपने काम के लिए फोन किया है। आपको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, फिर से एक रेगुलर कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप उनको इनवाइट करिए। क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आपके कजन भाई है या कजन बहन है और आपने 4-5 महीने बाद फोन किया और सीधे आपने बोल दिया कि मैं मेरा वेस्टीज का प्लान सुन लो। आप फिर से रिलेशन बनाइए, एक रेगुलरिटी अपनी कन्वर्सेशन में लाइए, तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। हो सकता है कि आपने इनवाइट कर दिया, उनकी सिचुएशन ही अंडरस्टैंड ना करी हो कि वो किस सिचुएशन में है, या आपने इनवाइट कर दिया हो, उन्होंने बोल दिया हो कि हाँ मैं आऊंगा, लेकिन कुछ उनके परिस्थितियां ऐसी हो गई हो कि वो ना आ पाए हो, उनके फैमिली में कुछ हो गया हो, उनके घर पे मेहमान आ गए हो, तो होता क्या है कि हमने इनवाइट कर दिया और वो नहीं आए तो हम फिर उसको फॉलो ही नहीं करते। तो ये नहीं करना है, आपको फॉलो करना है कि आपका आना नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या, कुछ इस तरह से आप बात करिए। तो हो सकता है बाकी में जेन्युइन प्रॉब्लम रही हो, तो आप फिर दोबारा नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल कर दीजिए। हो सकता है आपने इनवाइट कर दिया हो बिना राइट पोस्चर के, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हो आपके प्रोस्पेक्ट ने, और आपका पोस्चर बात करने का तरीका ही बदल गया हो, तो वो कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है। तो एक सही तरीके से जो मैंने 5 C's बताए हैं, आप वो 5 C's का प्रयोग करिए, और स्टार्टिंग में रिलेशन जरूर बनाइए, तभी आपको रिजल्ट आएगा। और आपने इनवाइट कर दिया हो, उनका पिचिंग पासर ढूंढा नहीं है और आपने इनवाइट कर दिया, तो ये ऐसा मत करिए। पिचिंग पासर ढूंढिए, जो मैंने तरीके बताए हैं वो सब यूज करिए। जो मैंने 4 चीजें बताई थी कि अगर स्टूडेंट है, वर्किंग है, या बिजनेसमैन है, या जनरल है, आप उनको क्या बोले जिससे कि वो पिचिंग पासर बताने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये टेक्निक यूज करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे कि पिचिंग पासर मिले बिना आप उनको इनवाइट ना करें। ये थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने ऊपर, और पिचिंग पासर ढूंढ के तब आप उनको इनवाइट करिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस पर आप हिट करते रहेंगे, प्लान पे भी हिट करते रहेंगे, तो वो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि वो सुनने के लिए आ जाए। तो ये एक समरी है, डूज एंड डोंट्स है इनविटेशन के, कि आपको क्या करना चाहिए इनविटेशन में, ये चीजों का ध्यान रखिए, फोकस रखिए, और कॉन्फिडेंट रहिए, और एंथुसियास्टिक रहिए, मतलब जोश में रहिए। मतलब आपका ऐसा नहीं लगना चाहिए इनवाइट करने में कि आप मतलब देखिए, आप बात तो कर रहे हैं कि बिजनेस, जोशीले बिजनेस की, और आप खुद में ही, आप पे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आपके खुद में ही जोश नहीं है। तो आप ये बनाए रखिए, फोकस रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और जोश में रहिए। बी कोटियस वाइल मेकिंग अ फोन कॉल। जब आप बात करें तो आप उनसे पूछें कि क्या ये सही टाइम है बात करने का, या आप जब चैट करें, मैसेंजर पे चैट करें, तब भी आप उनसे पूछ लीजिए कि आप फ्री हैं। अगर वो फ्री नहीं होंगे तो वो आपका ढंग से सुनेंगे नहीं। और एक जो आपकी कॉल है या चैट, मैसेंजर चैट है, जो भी है, वो रिमेंबर रखिए, ध्यान रखिए कि आपका पर्पस क्या है। आपको इनवाइट करना है और एक कमिटमेंट लेना है किसी डेट का कि वो आपकी मीटिंग में आए, और अपने इनविटेशन को एक शॉर्ट एंड सिंपल रखिए, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत करिए क्योंकि वो फिर बोरिंग हो जाएगा। और तो आप ये चीजों का ध्यान रखिए। और क्या चीजें नहीं करनी है, डू नॉट प्री जज पीपल। हमें ये प्री जज नहीं करना है कि ये आएगा या नहीं आएगा। हमारा काम है इनवाइट करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, जिससे कि आपका लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से कम से कम 1-2 तो आए। लेकिन अगर आप 1-2 को इन्वाइट करेंगे तो हो सकता है कोई भी ना आए, और होगा क्या कि आपने 1-2 को इन्वाइट करा, कोई भी नहीं आया, तो आप डिमोटिवेट हो गए, आगे की किसी मीटिंग में इन्वाइट ही नहीं किया। और नेवर डिस्कस बिजनेस ऑन फोन, ये कंट्रोल रखना है आपको। और डू नॉट टेक टू मच टाइम ऑन इनविटेशन कॉल। आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, घंटे घंटे का इनविटेशन नहीं करना है, कम से कम रखना है। और कभी भी अपने वर्ड्स पे फंबल मत करिए, मतलब लड़खड़ाई मत, जो भी बोले कॉन्फिडेंटली बोलिए। और कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात मत करिए जब वो किसी शोर वाली जगह पे हो। मतलब अगर आपने फोन कराया उनको और आसपास से बहुत शोर आ रहा है, तो आप डिस्कनेक्ट मतलब उनको बोल दीजिए कि बाद में बात करते हैं, अभी आप शायद कहीं
बिजी हो और अभी ठीक से बात नहीं हो पाएगी, तो हमेशा एक शांत वातावरण में बात करिए, आपके एंड पे भी और उनके एंड पे भी, जिससे कि वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, तो 100% अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो देखिए ये मेरा सेशन था आज का, तो मुझे आशा है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ हद तक मैं आपका क्लियर कर पाऊंगा।